बच्चों, आज मानव तंत्र में पाचन तंत्र हमने जैसे पिछले कालांश में इसकी संरचना के बारे में पढ़ा था और हमने मुख तथा मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आगे के इसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे। अगला अंग है इसका ग्रसनी। मुख गुहा, जिह्वा और तालू के पीछे एक छोटा सा कुप्पीनुमा संरचना या कक्ष स्थित होता है जिसे ग्रसनी कहते हैं। यह अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि भोजन केवल ग्रासनाल में जाए, श्वास नली में नहीं जाए, क्योंकि श्वास नली और ग्रास नली दोनों के मुख इस ग्रसनी में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार ग्रसनी को 3 कक्षों में बांटा जाता है: नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी में नासा छिद्र खुलते हैं, कंठ ग्रसनी में श्वासनाल खुलती है और मुख ग्रसनी में ग्रासनाल खुलती है। इस प्रकार से इसके 3 कक्ष पाए जाते हैं। अगला आहारनाल का अंग है ग्रासनाल। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, पेशीय नलिका है जो ग्रसनी तथा अमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी भित्ति में उपस्थित श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे श्लेष्मा का स्रावन होता है और वह भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती हैं। ग्रासनाल की भित्ति में पेशियां होती हैं, उनमें एक विशेष गति पाई जाती है जिन्हें कहते हैं क्रमाकुंचन गति, यानी संकुचित होना फिर फैलना, संकुचित होना फिर फैलना। इस तरह की गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं और इस गति के कारण भोजन आगे की ओर सरकता है। ग्रासनाल के शीर्ष पर एक पल्ला स्थित होता है जिसे एपिग्लॉटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। एपिग्लॉटिस यह जब भोजन अंदर निगल लिया जाता है तो ग्रासनाल को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वासनाल में प्रवेश नहीं कर पाता। अगला अंग है अमाशय। यह पेशीय जे आकार का अंग होता है जो ग्रासनाल व छोटी आंत्र के मध्य स्थित होता है। ये उदर गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। ये हिस्सा बायां होता है और इधर वाला दायां, तो ये बाईं तरफ स्थित होता है। यह 3 कक्षों में बटा होता है। पहला इसका कक्ष बाईं ओर बड़ा भाग होता है जिसे कार्डियक या जठरागम भाग कहा जाता है। यह है कार्डियक। यह भाग ग्रसिका की ओर स्थित होता है और ग्रसिका से भोजन जो इसमें आता है कार्डियक भाग में ही आएगा, तो इस ओर ये स्थित होता है। अगला जठर निर्गमी भाग जो कि छोटी आंत्र की तरफ पाया जाता है, इसे पाइलोरिक भाग भी बोला जाता है। पाइलोरिक भाग यह दाहिना भाग है जो अमाशय और आंत्र के संगम पर स्थित होता है। इन दोनों के बीच में यानी कार्डियक और पाइलोरिक के बीच में अमाशय का तृतीय भाग पाया जाता है जिसे फंडिस कहते हैं। तो इस तरह से 3 इसके कक्ष हो गए हैं: कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक। अमाशय में 2 अवरोधनियां भी पाई जाती हैं। एक अवरोधनी अमाशय और ग्रसिका के संगम पर होती है जिसे ग्रास नलिका अवरोधनी कहते हैं। ये अम्लीय भोजन को वापस ग्रासनाल में जाने से रोकती है। दूसरी अमाशय और आंत्र के संगम पर होती है जिसे जठर निर्गमी अवरोधनी कहते हैं। ये आंत्र और अमाशय के मध्य स्थित होती है और छोटी आंत्र में भोजन के निकास को नियंत्रित करती है। अगला भाग है छोटी आंत्र। यह 7 मीटर लंबी होती है। 7 मीटर लंबी पेशीय नलिका है। इस अंग के द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण किया जाता है, यानी भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषण की क्रिया इस छोटी आंत्र में ही होती है। यह भी 3 भागों में विभक्त होती है: अग्रहणी, अग्रशुद्रांत्र और शुद्रांत्र। ग्रहणी अमाशय की तरफ का भाग होता है, जैसे ये वाला जो भाग है यह ग्रहणी है। यह सबसे छोटा भाग होता है और यहाँ पर भोजन का रासायनिक पाचन होता है। ग्रहणी भाग में भोजन का रासायनिक पाचन होता है। दूसरा भाग होता है इसके बाद का अग्रशुद्रांत्र। अग्रशुद्रांत्र यह
आंत्र का मध्य भाग होता है, इसमें पचित आहार का अवशोषण क्रिया होता है और अवशोषण की क्रिया करने हेतु इस अग्रशुद्रांत्र की भित्ति में विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें आंतरिक कोशिकाएं कहते हैं। आंत्र कोशिकाएं, एंटेरोसाइट्स। तीसरा जो अंतिम भाग है वह है शुद्रांत्र। यह आंत्र का अंतिम भाग बड़ी आंत्र में खुलता है और इसमें जो पित्त-लवण और विटामिन है जो कि अग्रशुद्रांत्र में अवशोषित नहीं हो पाए थे वह इसमें अवशोषित होते हैं, यानी इसमें मेन जो है पित्त-लवण और विटामिन का अवशोषण होता है। अवशोषण की क्रिया, तो इस तरह से ग्रहणी में पाचन, रासायनिक पाचन, अग्रशुद्रांत्र में भोजन का मुख्य अवशोषण और शेष बचे जो पित्त-लवण और विटामिन है जो अग्रशुद्रांत्र में अवशोषित नहीं हो पाए वह शुद्रांत्र में अवशोषित होते हैं। इसके पश्चात आती है बड़ी आंत्र। इस बड़ी आंत्र में ये जो आप देख रहे हैं बड़ी आंत्र है, इसमें विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन की क्रिया के द्वारा पाचन करते हैं। बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य होता है जल तथा खनिज लवण का अवशोषण। तो मेन इसका कार्य है जल और खनिज लवणों का अवशोषण और अपचित भोजन को मल द्वार के द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। फर्स्ट इसका जो भाग है जो कि छोटी आंत्र से जुड़ा होता है, या हम कह सकते हैं शुद्रांत्र की तरफ स्थित होता है, उसे कहते हैं सीकम। तो बड़ी आंत्र के 3 भाग हैं, सीकम या इसे कहते हैं अंधनाल। अंधनाल के प्रथम भाग में थोड़ा सा नीचे की तरफ और 4-5 लंबी नली के आकार का एक अंग निकला रहता है। ये वाला अंग आप देख रहे हैं, ये अंधनाल के प्रथम भाग से थोड़ा सा नीचे भीतर की तरफ है जो कि 4 से 5 लंबा होता है, मीटर लंबा होता है और ये कहलाता है कृमि रूपी अवशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कृमि रूपी अवशेषिका ये क्रियाहीन होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है मानव में, लेकिन जंतुओं में ये इसमें सेल्यूलोज को पचाने के लिए इसमें एंजाइम्स निकलते हैं। तो यह है सीकम या अंधनाल। अध्यांत्र के बाद यानी सीकम के बाद अगला जो अंग है वह है कॉलन या वृद्धांत्र। ये उल्टे यू आकार का होता है और लगभग 1.3 मीटर लंबा होता है, लंबी नलिका होती है। बड़ी आंत्र का अंतिम भाग मलाशय या रेक्टम कहलाता है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें इसका जो 3 सेंटीमीटर लास्ट का 3 सेंटीमीटर यानी हम ये वाला कह सकते हैं लास्ट का 3 सेंटीमीटर वाला भाग गुदानाल कहलाता है। एनल कैनाल या गुदानाल कहलाता है। इस गुदानाल में 2 सवर्णी पेशियां, बाह्य और अंत्य सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य या नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से ये संपूर्ण आहार नाल की संरचना है।